हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कोड लैब में आपका स्वागत है। ये एमएस वर्ड बेसिक टू एडवांस सीरीज का क्लास 6 है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम टेक्स्ट एंड सिंबल ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट एंड सिंबल ग्रुप को। तो सबसे पहले टेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। टेक्स्ट ग्रुप का पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके हम अपने टेक्स्ट को फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे टेक्स्ट को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है या कहीं पे भी रखना है, तो ऐसे नॉर्मली हम अपने टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मैं टेक्स्ट लिख दिया हूँ, जैसे मुझे ये टेक्स्ट मूव करना है, मुझे यहाँ लाना है, तो मैं इसे नहीं ला सकता क्योंकि ये पेज में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे तो हम इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ आपको काफी सारे स्टाइल मिल जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ करके दिखाता हूँ, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। अगर मुझे ये यहाँ रखना है तो मैं इसे इधर मूव कर सकता हूँ, यहाँ रखना है तो इधर मूव कर सकता हूँ। तो ये फ्रीली टू मूव है और इसका काफी यूज भी होता है एमएस वर्ड में। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट का यूज कीवर्ड्स लिखने के लिए होता है। यहाँ आपको कई सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी। आप ये सब कीवर्ड्स को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसे इंसर्ट करेंगे तो आपका काफी टाइम बचेगा, जो कि आप मैनुअली लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए करके बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे आके ऑथर का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑथर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑथर। आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो क्विक पार्ट्स ज्यादा यूज नहीं होता है एमएस वर्ड में, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया। तो अगला है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट कुछ टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टाइलिश टेक्स्ट के फॉर्मेट मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ कोई एक सा सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा स्टाइलिश दिया हुआ है और थोड़ा सा बड़ा है। तो आप इससे अपना हेडिंग लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स यही चीज के लिए यूज होता है, जो कि काफी अच्छा है हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश दिखाने के लिए। अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप। तो इसे यूज करने के लिए पहले मैं ये सब क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमारा पैराग्राफ आ गया है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको ड्रॉप कैप समझाता हूँ। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होता है, जो कि देखने में काफी स्टाइलिश लगता है। तो ड्रॉप कैप का यूज करके आप कुछ उस तरह से कि आप अपने फर्स्ट अल्फाबेट को बड़ा कर सकते हैं। चलिए करके बताता हूँ। जैसे मुझे वी को करना है, मैं वी को सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक ड्रॉप और एक इन मार्जिन। मैं आपको ड्रॉप करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ ड्रॉप किया तो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल हो गया, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। तो आप ड्रॉप कैप का यूज कुछ इस तरह से अपने पैराग्राफ को स्टाइलिश दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर का यूज जैसे आपको ये डॉक्यूमेंट को एंड करना है, जैसे मुझे ये डॉक्यूमेंट है, मुझे अब यहाँ खत्म करना है, एंड करना है, तो आप सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन फिल करना है। जैसे पहला है, आप सिग्नेचर में क्या देना चाहते हैं, तो आप अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद नीचे आप है क्या, जैसे कुछ एग्जांपल मैनेजर लिख सकते हैं, यूट्यूबर लिख सकते हैं, मैं यहाँ यूट्यूबर लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको कोई सा ईमेल एड्रेस दे देना है। तो इतना फिल करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपका नीचे यहाँ कुछ एंड नोट टाइप का बन जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज हम ऐसे करते हैं। तो अगला देखेंगे डेट एंड टाइम, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। आपको डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी डेट देना है तो आप मैनुअली लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट अपने डेट और टाइम को दे सकते हैं। यहाँ आपको कई सारे फॉर्मेट दिख रहे हैं, आप इसमें कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप जिस समय भी, जिस दिन भी
ये ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं, आपको वही समय का डेट एंड टाइम आ जाएगा। जैसे मैं ये वाला कर रहा हूँ, करने के बाद देखिए हमारा डेट आ गया यहाँ पे। और एक बार करके देखते हैं। जैसे मुझे ये टाइम का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ टाइम भी आ गया। तो डेट एंड टाइम ऐसे काम करता है। तो अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज करके हम किसी और एप्लीकेशन का डेटा एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मुझे पेंट एप्लीकेशन का डेटा एमएस वर्ड में इंटर करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा पेंट ब्रश पिक्चर। इस पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, आपका पेंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए एक शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं कलर भी कर लेता हूँ कुछ। अब जैसे मुझे ये शेप एमएस वर्ड में चाहिए, तो मैं ये बना के यहाँ से कट करूंगा, तो ये एमएस वर्ड में आ जाएगा। ये तो आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो आप अगर दूसरे एप्लीकेशन से कोई डेटा बनाए हुए है, सेव किए हुए हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसे इंसर्ट कर सकते हैं सेव किए हुए फाइल को। तो हमारे टेक्स्ट ग्रुप में बस इतना ही है। तो अगला ग्रुप देखते हैं, सिंबल। सिंबल ग्रुप में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, इक्वेशन एंड सिंबल। जैसे आप मैथ का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो आपका ये ऑप्शन काफी यूज होगा। यहाँ आपको कई तरह के फॉर्मूले मिल जाते हैं, आप यहाँ से किसी को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ फॉर्मूला आ गया। तो आप इसे यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको जो भी रखना है आप यहाँ से हटा के ला सकते हैं। इक्वेशन में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है, इंक इक्वेशन। ये यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो आपका यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ राइट मैथ हियर। इसका मतलब आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला ला सकते हैं लिख के। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मुझे लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ माउस से लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला प्रीव्यू हो जाएगा। आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है अगर आप मैथ का क्वेश्चन पेपर या कुछ मैथ से रिलेटेड काम कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखेंगे, सिंबल। तो सिंबल में आपको कई तरह के सिंबल मिलते हैं जो कि ग्रीक लेटर में होते हैं। तो इसे इंसर्ट कर सकते हैं आप। इसका यूज ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कई सारे सिंबल मिलते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। आपको बस सिंबल को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारे टेक्स्ट एंड सिंबल ग्रुप में बस इतना ही। हमारा इंसर्ट मेन्यू पूरा खत्म हो गया है। किसी को भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।